नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे दोस्तों? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? यस, आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने सीरीज पढ़ ली है मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में एक स्पेशल सीरीज पढ़ ली है। और मैंने आपको सिखा रहा था कि हम किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि भाई 122 का स्क्वायर क्या होगा? 120 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। मैंने आपको सिखा दिया है ना ये सब निकालना। 122 का स्क्वायर क्या होगा बताएं। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए। 122 का स्क्वायर, 122 का वर्ग क्या होगा? तो भैया हमें यह चेक करना होता है कि हम जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं वो किसके नजदीक है। क्या ये 100 के नजदीक है, क्या ये 50 के नजदीक है, या 200 के नजदीक है, 150 के नजदीक है, 300 के नजदीक है? ये किस संख्या के नजदीक है? 100 के नजदीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 22 का स्क्वायर करेंगे, 484। ये संख्या 122 जो है 100 से 22 ज्यादा, इसमें 22 और जोड़ दो। 122 में 22 और जोड़ेंगे 144, 144। अब यहां 2 डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट है। 4 को हम एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा आगे शिफ्ट कर देंगे तो 14884, 14884 आ जाएगा। 14884, 122 का स्क्वायर। ये सभी को याद है? कोई भूला तो नहीं? पक्की बात, कुछ बच्चे गलत बताने लग गए, वो शायद भूल गए। अब जैसे हम आपसे पूछ लेंगे कि बताओ 87 का स्क्वायर क्या होगा, या 87 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 87 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर 87 है, हमने क्या सीखा? ये 100 के नजदीक है, 100 के। ये नंबर 100 से कितना कम है? ये नंबर 100 से 13 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ठीक है। और 87 से मेरे प्यारे भाई, 87 में से हम 13 घटाएंगे। 87 में से जब हम 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 74, 74, 74। और 2 डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट है तो जो एक एक्स्ट्रा, एक हम आगे भेज देंगे, एक हम आगे कैरी कर देंगे। आगे जोड़ दो 7569, तो 7569 87 का स्क्वायर हो गया। मुझे लगता है सभी को याद है, सभी को याद है ना? नेक्स्ट। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक है, अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैं रिवीजन करवा रहा हूं केवल, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है, यानी कि उसका बेस 50 है, तो हमने क्या सिखाया था कि बस एक बात का ध्यान रखना है कि 50 होता है 100 का आधा। 50 100 का आधा होता है, आधा। तो हमें यहां पर 1/2 से गुणा और करनी पड़ती है, बस 1/2 से गुणा और करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें, एग्जाम्पल के लिए कहें कि 67 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ, 67 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। तो हमने क्या सिखाया है बताओ जल्दी से। ये 50 जो है मेरे प्यारे भाई 100 का आधा है, तो आधे से गुणा और होती है। हमने क्या सिखाया है? जैसे आपको बताना है 67 का स्क्वायर, तो ये जो नंबर 67 है किसके ज्यादा नजदीक है? 50 के ज्यादा नजदीक है बच्चे। तो हमें क्या देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 50 से 17 ज्यादा है, 17। ये नंबर 50 से 17 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? हमें 17 का स्क्वायर करना है 289, 289। 17 का स्क्वायर करना है 289। उसके बाद ये जो नंबर आया 67, इसमें 17 और जोड़िए। 67 में 17 और जोड़िए। 67 में आपको 17 और जोड़ना है,
तो कितना हो जाएगा 84। लेकिन ये आपकी गलती है, यहां पर भी पूरा काम नहीं हुआ। यहां क्या है 50 100 का आधा है, तो यहां पर आपको आधे से मल्टीप्लाई और करने, इसका हाफ आपको और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका आधा आपको और करना पड़ेगा, इसका आधा आपको और करना पड़ेगा। ये शायद आप भूल गए हैं, है ना, कमजोर दिमाग है ना, एक दिन की छुट्टी में भूल जाता है। अब 2 से 84 ये 42 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा बेटा, 42 बार कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये 42 बार कट जाएगा। लेकिन इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, तो 3 डिजिट है, तो 2 को यहां हम आगे शिफ्ट कर देंगे। इस 2 को हम आगे शिफ्ट कर देंगे तो 4489, 4489। तो इस संख्या का जो स्क्वायर होगा वो 4489 होगा। ठीक है जी, 4489। ये बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, अब ये बात समझ में आई है। अब अगर कोई संख्या 50 से छोटी है, जैसे कि बच्चे मैं आपके सामने लेता हूं, यहां पर मैं आपके सामने लिख लेता हूं 39 का स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई 39 का स्क्वायर क्या होगा, 39 का वर्ग क्या होगा, बताओ जल्दी से। थर्टी नाइन का स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने आपको यह सिखाया कि ये जो नंबर है 39, ये 50 के नजदीक है। ये 50 से कितना कम है ये नंबर 39? 50 से 11 कम है। तो हमें करना क्या है बेटा, इसका बेस 50 है, तो हमें 50 से 39 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करिए बच्चों 121। 11 का स्क्वायर करो 121। आप बोलोगे हाँ सर। अब 39 में से 11 और घटाइए, 39 में से 11 और घटाइए, 39 में से 11 और घटाएंगे 28, और हमें 28 का आधा करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा और करनी पड़ेगी। ये बात को भूलेगा मत। तो 28 का आधा 14 है। यहां पे 2 ही डिजिट होने चाहिए, तो 1 को हम आगे भेज देंगे 1521। 14 में 1 जोड़ देंगे तो 1521। 1521 इसका स्क्वायर आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर पाओगे। यहां तक की बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब थोड़ा सा तेजी करेंगे भाई। चलो बच्चों, अगर किसी संख्या का बेस 200 है, यानी कोई संख्या 200 के नजदीक है, अगर कोई संख्या का बेस 200 यानी कि 200 है मेरे प्यारे भाई, सपोज 200 यानी कि कोई संख्या 200 के नजदीक है, तो हम उसका स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको याद ध्यान रखना है कि अगर बेस 200 है, ये जो 200 है ना बेटा, ये जो बेस 200 100 का डबल होता है। हमें बस ये चेक करना है कि ये जो भी हम बेस ले रहे हैं, या तो हम बेस 50 लेंगे, या बेस 100 लेंगे, या बेस 150 लेंगे, या बेस 200 लेंगे, या 300 लेंगे, या 400 लेंगे। इस तरीके से हम बेस बनाएंगे। ये जो भी बेस है हम ये चेक करेंगे कि ये 100 का कितने गुना है। बेस अगर 200 है तो 200 100 का क्या होता है, 200 जो है 100 का दुगना होता है, डबल होता है, दुगना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पर प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर नहीं बदलेगा। बस हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और करनी है, हमें यहां पर 2 से गुणा और करनी है। जैसे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। हमने ले लिया, मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ 216 का स्क्वायर क्या होगा? 216 स्क्वायर का मतलब 216 गुणा 216 क्या होगा? तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। आप ये देखो, नंबर जो 216 है वो किसके नजदीक है? ये नंबर 216 किसके नजदीक है? तो ये नंबर 216 क्लियर सी बात है 200 के नजदीक है। ये नंबर 200 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 200 से 16 ज्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर करिए। ये नंबर 200 से 16 ज्यादा है, तो 216 में 16 और ऐड करो, 216 में 16 और ऐड कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ये जो भी आएगा मेरे भाई, ये जो भी होगा, चूंकि बेस 200 है, 100 का डबल, 100 का दुगना, यहां 2 से गुणा और होगी, बस इतना ही फर्क आएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई और होगी, 2 से मल्टीप्लाई और होगी। तो 216 प्लस 16 232 है भाई। 232 का दुगना 232 हो गया ना, 232 का दुगना 464। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां सर।
और 16 का स्क्वायर आ गया मेरे भाई 256। तो यहां तो 3 डिजिट हैं, मैंने कहा सिका इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट होने चाहिए, तो ये जो 1 2 एक्स्ट्रा है हम इसको आगे भेज देंगे। 464 में जो 2 जोड़ देंगे तो 46656, 46656, 46656 आएगा इसका आंसर। 216 का जो स्क्वायर होगा वो 46656 होगा, 46656 होगा। समझ में है मेरे भाई? हां जी, एक और पूछ लूं आपसे? चलो एक और पूछता हूं आपसे, मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 221 का स्क्वायर क्या होगा? 221 का स्क्वायर बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। 221 का वर्ग क्या होगा? एक और पूछते हैं हम आपसे। कोई बात नहीं, हम तसल्ली से पढ़ेंगे, धीरे से, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। जल्दबाजी के चक्कर में हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, फिर वो आधा अधूरा में दोबारा पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है, किताबों से पढ़ना पड़ता है, इंटरनेट से पढ़ना पड़ता है ना, कैप्सूल क्लासेस से करना पड़ता है, तो उसमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया आपका। एक ही चीज को ढंग से समय लेके पढ़ लिया जाए, लेकिन ऐसा पढ़ लिया जाए कि दोबारा किसी सोर्स से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जिसको लगता है कि मैं लाइव क्लास में धीरे पढ़ाता हूं, लाइव क्लास बिल्कुल अटेंड ना करे। मैं पहले कहता हूं कि लाइव क्लास बिल्कुल अटेंड ना करें। कोई भी टॉपर लाइव क्लास से नहीं पढ़ता, वो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़े, रिकॉर्डेड क्लास से। बच्चों में बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा तेजी से पढ़ा पाऊं। बच्चे बेकार हैं, कचरा गैंग का मैं मेंबर हूं मेरे भाई, तो धीरे धीरे करके पढ़ाना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट है, जल्दी चीजों को पकड़ पाते हैं, तो आप लाइव क्लास बिल्कुल ना देखें, रिकॉर्डेड क्लास देखें। रिकॉर्डेड क्लास लो, 2x की स्पीड लगाओ मेरे भाई, और 2x की स्पीड में 1.5 घंटे की क्लास, 1.25 घंटे की क्लास आप मुश्किल से 35-40 मिनट में कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मैं इसको बिल्कुल ऑन द कैमरा बता रहा हूं कि कोई भी टॉपर लाइव क्लास से नहीं पढ़ता है। कि टॉपर लोगों का दिमाग तेज होता है, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, 1.25 घंटे का कंटेंट वो 30-35 मिनट में पढ़ लेते हैं। लाइव क्लास तो बेटा बहुत कमजोर बच्चों के लिए है, जो बिल्कुल बेकार हैं, जिनको कुछ नहीं आता। अब जैसे 221 का वर्ग है, मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया जो नंबर 221 है, ये 200 से, इसका ये नंबर 200 के नजदीक है। ये बात बताने की जरूरत नहीं, आप कहोगे ये 200 से नजदीक है। 200 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। अब आप क्या करो बेटा, 21 का स्क्वायर करोगे आप, और इस 221 में आप 21 और जोड़ोगे। आप 221 में 21 और जोड़ोगे, ठीक है? और जो भी आएगा मेरे दोस्तों, आप इसका डबल, दुगुना जरूर करोगे। डबल करना, क्योंकि बेस 200 है, 100 का दुगुना, ठीक है भाई? अब 221 प्लस 21 442, 442 का दुगुना, सॉरी 242, 242 का दुगुना 484, और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? यहां पे मेरे दोस्तों 3 डिजिट है, तो इस 4 को आगे भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा? 48841, 48841, 48841, ये आ गया बच्चे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई है, नो परेशानी। अच्छा, अगर कोई संख्या 200 से कम भी है, अगर कोई संख्या 200 से कम भी है मेरे प्यारे भाई, वो भी हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि आप तो मुझे बता दो कि 192 का स्क्वायर क्या होगा। आप हमें ये बताओ कि 192 का स्क्वायर क्या होगा? 192 का स्क्वायर, का स्क्वायर, तो सेम कॉन्सेप्ट है भाई। 192 भी 200 के नजदीक है, ये नंबर भी 200 के नजदीक है। 192 200 से कितना कम है? 192 जो है बच्चे, वो 200 से 8 कम है। 200 से कितना कम है? 8। अब दिमाग में करने की कोशिश करो। हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है? अब 192 में से 8 घटा लो। ये मेरे प्यारे भाई 200 से 8 कम है, तो आप 192 में से 8 और माइनस कर लीजिए, और इसका डबल। 192 में से 8 घटाएंगे 184, 184, और 184 का दुगुना आ जाएगा 368,
36864, तो इसका स्क्वायर हो गया बेटा 36864। 36864 कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम ठीक बात बताया ना। अब आप किसी के लिए भी सोच सकते हैं, अब आपका दिमाग तेज हो गया बेटा, अब आप सोचने के लिए तैयार हैं, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज आप ऐसे देख लीजिए, कोई संख्या 300 के नजदीक है, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जो 300 के नजदीक है, जिसका बेस 300 है बेटा। तो आप खुद से ये सोच सकते हैं मेरे भाई कि 300 जो होता है 100 का 3 गुना होता है। 300 का मतलब 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना मेरे भाई। सारा स्टेप यही रहेगा, सारा प्रोसीजर सेम है, बस एक काम और करना है कि यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और होगी, यहां पर बच्चे 3 से मल्टीप्लाई और होगी। इतनी बात तो सही है। अब हम आपसे यही कहने लगे कि मुझे तो ये बता दो जरा कि 326 का स्क्वायर क्या होगा। 326 का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे यही पूछने लगता हूं, बताओ 326 का। तो मेरे भाई ऐसा कोई बालक नहीं जो खुद से ना सोच पाए कि 326 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक है। ये नंबर 300 से 26 ज्यादा है, ये नंबर 300 से 26 ज्यादा है, 26। क्लियर है? 26। यानी कि मेरे प्यारे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 26 का स्क्वायर करना है, 26 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 300 से 26 ज्यादा है, तो इसमें 26 और ऐड करिए, इसमें 26 और ऐड करिए। अगर आप केवल यहीं तक करते हैं तो आपने गलत किया, चूंकि इसका बेस 100 नहीं है, इसका बेस 300 यानी कि 300 है, तो आपको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और करनी है, यहां पर बच्चे आपको 3 से गुणा और करनी है। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, 326 में 26 जोड़ेंगे 352, 352 का 3 गुना 1050 और 6 1056 हो जाएगा बेटा। और 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। मैंने पहले बोला कि भाई 1 से लेकर 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। 676 यहां पे 3 डिजिट है, 2 डिजिट होना चाहिए, तो 6 को मैं आगे भेज दूंगा। 1056 में 6 ऐड कर देंगे, 1056 में 6 ऐड करेंगे तो 1062, 106276। तो कितनी जल्दी मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, 106276, 106276, 106276। आप बोलोगे सर आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो, ऐसे तो हम सारी संख्याओं का वर्ग निकाल डालेंगे हैं। अगर कोई संख्या 300 से छोटी भी है मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने आ गया 282 का स्क्वायर, 281 का स्क्वायर आ गया, सपोज ये बताना है, 281 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। बताओ क्या होगा भी 281 का स्क्वायर। वो भी बताऊंगा चेतन कुमावत जी, टेंशन ना लें आप। बिल्कुल चेतन कुमावत जी, 250 का बेस। शिव मोहन सिंह का डाउट है 100, 200, 300, 400 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है चलिए वो भी बताऊंगा। 281 का स्क्वायर मेरे भाई, 281 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये जो नंबर है ये 300 के नजदीक है, नंबर 300 से कितना कम है, 19 कम है। ये नंबर 300 से 19 कम है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको करना है कि आप 19 का स्क्वायर करेंगे 361, आप 19 का स्क्वायर करें बेटा 361। अब यहां 281 का बेस 300 है, 300 से 19 कम है, तो आप इसमें से 19 और घटाइए, 19 और माइनस करेंगे, जो भी आएगा बेटा है 3 से मल्टीप्लाई और करना है, 3 से मल्टीप्लाई और करना है। अब 281 में से 19 घटाना बहुत आसान है, 281 में से 20 भी घटा लूं तो मेरे भाई आपके सामने 261 हो जाएगा, ये तो फिर भी मेरे दोस्तों 262 आएगा। 262 का 3 गुना कितना आएगा, 26 78, 780 और 6 786 आएगा, 786। और ये 361, यहां पे 3 डिजिट है, 2 ही होना चाहिए, 3 को आगे भेज देंगे तो 78961, 78961 आएगा। सभी का आ गया 78961। कर पाए? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे हम कर पाए हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या
400 के नजदीक है। जैसे कि आपके सामने मेरे भाई ये आ गया, आपके सामने आ गया, क्या ले ले बताओ, मैं आपके सामने लिख लेता हूं 423 का स्क्वायर। काफी बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर भी पेपर में निकालने के लिए नहीं आता है, ना जरूरत पड़ेगी, आप कर पाओगे। हाँ जी अन्नी चौधरी जी क्या हुआ? हाँ जी अजय, कुछ दिनों में बिल्कुल 423 का स्क्वायर निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ। बस आपको ये देखना है कि जो 423 है इसका बेस क्या है, 400। इसका बेस 400 है, ये संख्या 400 के नजदीक है, ये संख्या 400 के नजदीक, और 400 जो है 100 का 4 गुना होता है। 400 100 का 4 गुना होता है, बस आपको यहां पे 4 से गुणा करनी है। इसका बेस 400 है, 400 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद मैंने सिखाया कि भाई ये नंबर 400 से 23 ज्यादा है तो इसमें 23 और जोड़ दो। चूंकि लेकिन इस संख्या का बेस 400 है, इस संख्या का बेस 400 है, 400 100 का 4 गुना होता है, तो आपको यहां पर 4 से मल्टीप्लाई और करनी है। बस किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 423 में बेटा जब 23 जोड़ूंगा तो 446 हो जाएगा। अब 446 का 4 गुना कर सकते हो आप, 400 का 4 गुना 1600, 46 का 4 गुना मेरे दोस्तों यहां पे आ जाएगा आपका 184, ये हो गया 1784, 1784। और भाई 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529, यही है। आप बोलोगे हाँ सर 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट चाहिए, तो 5 को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा, तो 5 आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 178929, 178929 इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात? हाँ लगा दो। देखो दोस्त, है किसी को कोई भी डाउट? क्या हुआ? जो सीट है केशव, लिख लूंगा मैं। चलो यस, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कोई संख्या 150 के 250 के नजदीक हो तो कैसे करेंगे। जैसे सर ये आ गया मेरे सामने तो 158 का स्क्वायर, सब मेरे सामने तो ये आ गया 158 का स्क्वायर, ना तो ये दुष्ट 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है, इसका क्या करूं सर मैं? हमारा तो खून ये पिएंगे। 158 का वर्ग, ना तो ये दुष्ट 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है, ई तो बीच में अटक गया, ये तो 150 के नजदीक है। सर या को कहा करा जाए? तो भाई घबराना नहीं है ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, देखो दोस्त ऐसा नहीं है, कतई भी मत घबराइए। अगर ये नंबर ना 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है तो जबरदस्ती मत कर, इसका बेस 150 ही है, ये 150 के नजदीक है। तो 150 क्या होता है? 150 होता है बेटा 100 का 1.5 गुना, 150 होता है 100 का 1.5 गुना, 100 का 1.5 टाइम्स।
100 का 1.5 गुना 150 रुपया देगा। 1.5 गुना 1.5 का मतलब 1.5, और ये 1.5 क्या होता है बेटा? 1.5 होता है 3/2, 3/2। यानी कि आप बस आपको यहां पे 3/2 से मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं आएगा। 3/2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। हालांकि अगर आप इसका बेस 200 निकाल के भी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर बेस 200 पे भी कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन यहां 150 से ज्यादा नजदीक है। बताओ ये नंबर 150 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो आप 8 का स्क्वायर करो। फिर मैंने क्या सिखाया कि भाई ये नंबर 150 से 8 ज्यादा है, इसमें 8 और जोड़ दो। 100 सॉरी, इस नंबर में 8 और जोड़ दो, 8। और मेरे दोस्तों चूंकि इसका बेस 150 है, 3/2 गुना 100 का 3/2 गुना, इसमें 3/2 से गुणा और कर दीजिए, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई 158 + 8 164, 164 का आधा 82। कोई ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती, आपको देखने में लग रहा है 82 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 246, 246, और 8 का स्क्वायर 64, तो 24664 आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। अगर मैं किसी चीज को समझाने में सपोज 40 सेकंड ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 40 सेकंड में होता है, ये 4 सेकंड में ही होता है। बेटा 100 से तुलना करने वंश चौधरी, 100 से, 100 हमें चेक करना है कि 100 से कितने गुना है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब जैसे कोई संख्या 250 के ज्यादा नजदीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया, ये आ गया जी 261, 261 का स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। बताओ अब 261 बेटा ना तो ये नंबर 200 के नजदीक है ना ये 300 के नजदीक है। ये नंबर 261 जो है गंदा सा नंबर है, ये नंबर ना तो 200 के नजदीक है और ना ही ये नंबर 300 के नजदीक है। ये नंबर तो 250 के ज्यादा करीब है। ये नंबर 250 के ज्यादा करीब है। 250 क्या होता है बच्चे? 250 जो होता है वो 100 का 2.5 गुना होता है। 100 का 2.5 गुना, 100 का 2.5 गुना, और 2.5 मतलब 5/2, 2.5 मतलब 5 का आधा। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर 5/2 से गुणा करनी होगी। अब ये जो नंबर है 261, ये नंबर 250 के नजदीक है। 250 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर। ये नंबर 250 से 11 ज्यादा है, तो 261 में 11 और जोड़ लो, और इसकी है भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसमें? 5/2 से, इसमें गुणा कर दो 5/2 से। और ये गुणा बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल गुणा होगी, बहुत आसान होगी बेटा। 261 में 11 जोड़ेंगे 272, 272 का आधा कौन नहीं कर लेता? 200 का आधा 172 का आधा 36, 136, 136 का 5 गुना कौन नहीं कर लेता? देखो ब्रेक करके गुणा करनी है। 136 को ऐसा समझा करो 100 + 36, 100 + 36, 100 का 5 गुना 500, 36 का 5 गुना 180, यानी कि 680 हो गया बेटा ये। और 11 का वर्ग 121, 11 का स्क्वायर 121। आप बोलोगे हां जी सर, यहां 1 एक्स्ट्रा है, इधर भेज देंगे तो 68121, ये आ गया 68121, 68121। तो इसका स्क्वायर 68121 आ जाएगा। कर लोगे? वन 158 का स्क्वायर गलत कर दिया है। 158 का 158 + 8, 8 8 16, 166 आएगा। 83 का 3 गुना 249 आएगा बेटा। फिर यहां पे 249 आएगा, सॉरी 249 आएगा, 24964, सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। 24964, 24964, 24964 आएगा ये। ठीक है चलो। अब अगर कोई नंबर 350 के नजदीक है, जैसे आपके सामने आ गया बेटा 347 का स्क्वायर आ गया। अचानक से आपके सामने 347 का स्क्वायर आ गया, तो आपकी तो मेरे दोस्तों ये हालत खराब हो जाएगी इसको करने में। 347 का वर्ग करने में तो
हालत खराब हो जाएगी। घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना नहीं, आप आराम से कर सकते हो भाई। ये नंबर ना तो 300 के नजदीक है, ये नंबर ना ही 400 के नजदीक है, ये नंबर तो 350 के नजदीक है। बिल्कुल बीचों बीच से मैं पढ़ रहा लगभग ही। 350 होता है बेटा 100 का 3.5 गुना। ये सब चीज आपको लिखनी नहीं है, आपका दिमाग इतना काबिल परिपक्व मैच्योर है कि आप खुद से सोच पाओ। और 3.5 क्या होता है बेटा? 3.5 होता है 7 का आधा। तो यहां पे हमें कोई भी बदलाव नहीं करना, बस सिवाय 7/2 से गुणा करनी है, केवल 7/2 से गुणा करनी है। तो ये जो नंबर 347 है, ये नंबर 100 से 3 कम है, ये नंबर 100 से 3 कम है। तो अपन लोग क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 347 में से 3 घटाएंगे, इसका बेस 350 है ना, 350 से 3 कम है। 347 बेस 350 से 3 कम है, 3 घटाओ, और जो भी आएगा बेटा इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करो, 7/2 से गुणा करो, बस दैट्स इट। 347 में से 3 घटाएंगे तो 344 हो जाएगा। 344 का आधा, 344 का आधा 172, 344 का आधा 172, और 172 का 7 गुना। तो देखो जैसे मुझे 172 की 7 में गुणा करनी है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख लेता हूं। 172 को ऐसे लिखा करो 170 प्लस 2, 17 सत्ते 119, 1190 है, और 2 सत्ते 14 है, ये आ जाएगा। यानी कि ये मेरे दोस्तों 1204 हो जाएगा, 1204। और 3 का वर्ग 09, 09 2 डिजिट है, कोई परेशानी नहीं। तो 120409, 120409 इसका स्क्वायर आ गया भाई। बताओ अब आप कर लोगे? मुझे लगता है कि अब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं। देखो बहुत छोटी, देखो बहुत बड़ी संख्या का नहीं आएगा कि 4,65,739 का वर्ग निकालो, नहीं, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए नहीं आएगा बेटा पेपर में, ना ही इसकी कोई ट्रिक काम करेगी। यहां तो वैदिक मैथ भी फेल हो जाएगा, अंग्रेजी ज्ञान तो छोड़ो, यहां वैदिक मैथ भी फेल हो जाएगा। ठीक है भाई? तो वह छोटी संख्याओं का जो मैक्सिमम 400-500 के नजदीक आएंगे उनका ही वर्ग निकालने के लिए आएगा। अगर आप एक दो डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक दो संख्या का वर्ग और निकाल सकता हूं। हाँ, बस ज्यादा से ज्यादा 500 तक पूछ लेगा, 500 से ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया, 158 का वर्ग ठीक कर दिया मैंने। ठीक है जी, 24964 आएगा। अरे 221 का तो बता चुके हैं ना भाई। फोर सिक्स नाइन। चलो चलो, एक बच्चा कह रहा 469 का वर्ग बताओ। चलिए 469 का वर्ग भी निकाल लेते हैं भाई। 469 का स्क्वायर, 469 का स्क्वायर क्या आप कर सकते हैं? 469 का स्क्वायर चलो आप करके बताओ। 469 का स्क्वायर आप मुझे करके बताओ। 469 ऐसा नंबर है जो 450 के भी नजदीक है, 500 के नजदीक है। अब इसका बेस आप बताओ क्या लेना चाहते हो? इसका बेस आप क्या लेना चाहते हो? 469 का स्क्वायर बताओ। ये नंबर 450 के भी नजदीक है, 500 के भी नजदीक है। जैसे मैं इसका बेस 500 मान लेता हूं, इसका जो बेस है 500 है। 500 क्या होता है? 100 का 5 गुना होता है, 5 गुना। मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। ये जो नंबर 469 है, ये 500 से कितना कम है? 31 कम है। ये नंबर 500 से 31 कम है। तो आप क्या करोगे? 31 का स्क्वायर करोगे। बोलो हां।
फिर मैंने क्या सीखा, ये नंबर 500 से 31 कम है तो 469 में से 31 और घटाइए, 469 में से 31 और घटाइए, और मेरे दोस्तों ये इसका बेस 500 तो 5 से गुणा और कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा 438, 438। समझ में आया? 6 में से 3 या 3, 9 में से 8, इसका 5 गुना। देखो अगर आपको किसी भी संख्या का 5 गुना करने में परेशानी हो रही है कि सर हम 5 से गुणा नहीं कर पाते, तो 5 से गुणा करने की बहुत आसान ट्रिक है। जैसे मुझे 438 को 5 से गुणा करनी है तो मैं 5 को क्या लिख दूंगा, 10/2। हमेशा 5 को 10/2 लिख दिया करो। 5 क्या होता है, 10 का आधा, 2 से तो कट ही रहा है 219 बार, 219 बार और एक जीरो, ये यानी कि 2190 है, 2190। तो देखो मैंने जल्दी कर लिया कि नहीं कर लिया। और 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961। 31 का स्क्वायर मुझे याद है 961, 31 का वर्ग। अब ये 9 इधर आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 219961, 219961, 219961। कर पाओगे? 450 बेस मान के भी ऐसे ही करना है, बस वहां पे बेस 450 होगा। 450 क्या होता है, 100 का 4.5 गुना, वहां 9/2 से गुणा होगी, 9/2 से गुणा होगी। कर लोगे मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर अब आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके दिखाए, इससे याद है तो कोई नहीं बताता भाई। चलो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। जैसे ये बताओ, आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, इनका स्क्वायर घर पे जाके तसल्ली से निकाल के देखेगा, कैलकुलेटर से चेक करेगा। मैंने आपको बहुत सारे सवाल दिए है ना, इन सभी सवालों का आप स्क्वायर निकाल के देखिएगा, घर पे जाके तसल्ली से चेक करिएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी। नाउ एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आ रहा है, 5, तो उसका स्क्वायर निकालना दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं 125 का वर्ग क्या होगा, 185 का वर्ग क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं। हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी संख्या के एंड में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते, उसकी अलग से स्पेशल ट्रिक है। सबसे पहले मैंने आपको वही बताई थी, अगर आपको याद हो। हमने बताया कि अगर किसी संख्या के एंड में 5 आ रहा है, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 का वर्ग लिखिए पहले 25, 5 का वर्ग लिखिए बेटा 25। उसके बाद ये मेरे दोस्तों 18 बच गया। 18 का अगला नंबर 19 होता है, 18 की 19 में गुणा करो, 18 की 19 में गुणा करो। अब देखो या तो आपको 18 का पहाड़ा याद हो, अगर आपको 18 की 19 में गुणा नहीं हो पा रही है तो आप 19 को ऐसे लिख लो 20 - 1, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 18 की 20 में गुणा करो 360, 360 में से आप 18 घटा लीजिए 342, यानी कि 34225। तो इसका स्क्वायर 34225 आएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। नाउ अगर किसी संख्या के एंड में 0 आता है, 0, तो उसका स्क्वायर निकालना और भी आसान है। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने आएगा 360 का स्क्वायर, आपके सामने आ गया 360 का स्क्वायर, एंड में 0 है। बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है बेटा। देखो 360 का मतलब होता है, 360 का मतलब होता है 36 गुणा 10, 36 गुणा 10। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है बेटा, और मुझे याद है बेटा यहां मुझे कुछ मेहनत की जरूरत ही नहीं है, कोई ट्रिक की यहां जरूरत नहीं है। मुझे 36 का वर्ग ऑलरेडी याद है, अलग अलग वर्ग कर दो, 36 का 10 का, 36 का वर्ग मुझे याद है 1296। मैंने आपको बोला था पिछली ही क्लास में कि अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो 50 तक वर्ग याद करो। 36 का वर्ग 1296, और ये 10 है, 10 का वर्ग मतलब 100, 10 का वर्ग मतलब 100, 100 का मतलब 2 जीरो, यहां पे डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो।
तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे, कोई ट्रिक की इसमें आपको जरूरत नहीं है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमें जैसे कि यहां पे निकालने 700 का स्क्वायर, 700 का वर्ग करना है, तो इसमें हमें कोई ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताओ, बस ये देखो ये क्या लिखा हुआ, 7, 7 का वर्ग क्या है 49, 7 का वर्ग 49 है 49। अब यहां पे 2 जीरो लगी हुई हैं, अगर स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा आसान उस संख्या का वर्ग करना है जिसके एंड में जीरो आती है। कर लोगे? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग जानते हो? क्या आप लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग जानते हो मेरे भाई? क्या आप लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर या हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग जानते हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग होने की शर्तें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्ग होने की शर्तें। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या को हम, अगर किसी भी संख्या को हम किसी नेचुरल नंबर की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या को हम नेचुरल नंबर की पावर 2 की फॉर्म में, एन स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग होती है। अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक नंबर है 169, 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि 169 को आप क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या को आप किसी नेचुरल नंबर की पावर 2 की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें क्या 171 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बच्चों 171 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 171 एक परफेक्ट स्क्वायर है? छोड़ दो प्रिंस कुमार जी। अब क्या 171 एक परफेक्ट स्क्वायर है? प्रशांत कालिया जी कह रहे हैं सर आपकी कॉन्सेप्ट किंग बहुत अच्छी है, मैंने मंगा लिया। कब मंगाई प्रशांत कालिया जी? मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना कैलकुलेशन के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है ऑलरेडी, वो यहां से उनका रिवीजन भी कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है, आप में से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को फ्लिपकार्ट पे जाकर रेटिंग भी जरूर दें, क्योंकि आपको पता है कि इससे बढ़िया बुक है नहीं कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसलिए ये केवल कॉन्सेप्ट्स की बुक है, इसमें कोई सवाल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट्स के लिए है। तो आप इस बुक को ऑनलाइन रेटिंग जरूर दें, फ्लिपकार्ट पे जाकर रिव्यू जरूर करें इसका। बताओ क्या 171 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? नहीं, 171 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 171 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग नहीं है। 171 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, हम किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अक्सर पेपर में सवाल आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब जैसे ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आपके सामने आ गया 718,365, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बच्चों बताओ, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? मैं आपसे ये पूछने लगूं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप इसका वर्ग निकाल के चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि आप इसका स्क्वायर निकाल के चेक करोगे, फिर तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। तो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने की कुछ शर्तें होनी चाहिए। अगर वो शर्त पूरी होती हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वरना नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको यहीं पर वो शर्त समझनी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या क्या शर्तें होती हैं। पहली शर्त, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के लिए टेंस डिजिट हमेशा 2 होना चाहिए। टेंस डिजिट मस्ट बी 2, यानी कि दहाई का अंक हमेशा 2 होना चाहिए। फिर से समझेंगे, यह लिखा हूं मैं आपके सामने पूर्ण वर्ग होने की शर्तें। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर कब होगी? कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकती है अगर लास्ट डिजिट 5 है, अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो ये बोलते सबसे आखिर में आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से पहले जो आता है वो होता है मेरे दोस्तों टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट हमेशा 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये 5 है, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 6 है, तो क्या कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता मेरे भाई। समझ में आ गया बात? क्योंकि हमने एक बात अच्छी तरीके से जाननी है कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि हम 75 का भी स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर एंड में 5 आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? 5 का वर्ग 25 करने का काम करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? 25 आएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होंगे, कभी 65, 35, 45 ये सब नहीं हो सकते। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये जो नंबर 7 है, 7 को अगले नंबर से गुणा करेंगे। 7 का अगला नंबर 8 है, 7 का अगला नंबर 8 है, 56 से गुणा करेंगे तो एंड में क्या आएगा? 25 ही आएगा। तो पहली शर्त यह बनती है कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी का अंक 5 है, आखिरी का अंक इकाई का अंक 5 है, तो दहाई का अंक हमेशा 2 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या का अगर आखिरी अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा 2 होना चाहिए। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, मैं हिंदी में कतई नहीं लिखूंगा, मैं केवल हिंदी में बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा हिंदी में, कम से भी कम 5 बार एक ही बात, और आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। अगर आप 5 बार मेरी कही गई बात को हिंदी में नहीं लिख सकते अपने आप, तो आपकी हिंदी भी खराब है, आपकी अंग्रेजी भी खराब है, आप आदमी खराब है, आप आदमी ही खराब है, यूजलेस आदमी है, फिर बेकार। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक हमेशा 2 होना चाहिए। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए। क्लियर है? वो क्या ही हिंदी जानता होगा जो हिंदी नहीं लिख सकता खुद से। अमन कुमार कह रहे हैं सर इतना इंग्लिश तो कोई भी समझ सकता है। बेटा मैं आपको सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे दिखा सकता हूं, सरकारी स्कूलों में 12वीं में, जिनको एबीसीडी नहीं आती। साल 2024 में आपको सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिनको एबीसीडी नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है।
जिनको दिल्ली की स्पेलिंग नहीं आती, जिनको देहरादून की स्पेलिंग नहीं आती, जिनको इजारेम नहीं आता, जो एक अंग्रेजी का वाक्य अगर मैं बोलूं तो लिख नहीं सकते, वो 12वीं पास, उनके 12वीं में 90% है। अब जानते क्या हो बेटा, मैं जानता हूं ना ऐसे टीचर, हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ शिक्षा का स्तर है, बहुत गिरा हुआ। बहुत शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। अभी आपने देखा, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक लड़का अपने बैग में चाकू, चाकू, धारदार चाकू और हथियार वगैरह लेकर आया था, हथियार, और रील बना रहा था, रील उसकी, वो एक लौंडा मोबाइल से रील बना रहा था, वो हथियार लहरा रहा था। मास्टर दरे डूब के कोने में छुपे पड़े रहे, मुझे मार दिया तो क्या होगा। जहां, अरे इस घटना में 4 से 5 बालक लिप्त थे। एक मास्टर आया, संस्कृत का टीचर था, वो पढ़ाने लगा क्लास में। अब संस्कृत कहाँ कोई पढ़ना चाहता है आज के जमाने में। वैसे तो हम कहते हैं हमारी संस्कृति पे गर्व है, और संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता। संस्कृत का मास्टर था, आपको पता है संस्कृत के मास्टर पुराने जमाने के, पुराने ख्यालों के होते, मार पीट के पढ़ाते हैं। डांट दिया, चाकू निकाल के मास्टर को चाकू मार दिया, टीचर को चाकू मार दिया उस बच्चे ने। दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। और गवर्नमेंट क्या कहती है, कोई एक्शन नहीं होगा बच्चे के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं होगा। ये बालक पैदा हो रहे हैं, ये कहीं से बालक है जो मास्टर को चाकू मार रहे हैं, कि राक्षस हैं। हम ये क्यों भूल गए कि हम भारत देश के निवासी हैं, हम यूरोप के देश के निवासी नहीं है। भारत का आदमी जब तक मारा पीटा नहीं जाएगा वो काम ही नहीं करेगा। भारत का बच्चा इतना दुष्ट है, इतना नालायक है, इतना कमीन है, इतना लीचड़ है कि जब तक उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, उसकी हड्डी वड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, उसको दबा के नहीं रखा जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। हमको यूरोप, हमको जर्मनी के बच्चे थोड़ा ना साफ सुथरे, हम या सिंगापुर के बच्चे, अरे कचरा है ये, इनको ठोक पीट के ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट की बात समझने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट इन्हें जर्मनी का बच्चा समझ रही है कि जर्मनी से आए हैं ये। जब तक बालकों को मार मार के मूर ना बनाया जाए, वो पढ़ेगा कैसे हैं। ये बातें अमीर देश में अच्छी लगती हैं कि बच्चे कितने अच्छे होते हैं, वहां की टीचर कितने प्यार से आएगी, वहां की टीचर स्कर्ट पहन के आती है, इतना मेकअप होता है कि बच्चों का टीचर को देख के मन मोह हो जाता है। यहां है क्या ऐसा? नहीं ना। मेरे को एक दिन शिक्षा मंत्री बनाओ, मैं सारे बालकों को ठोक पीट के ठीक कर दूंगा। मुझे बनाओ शिक्षा मंत्री, देखो वास्तविकता के साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं हम, दिन में सपने देख रहे हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो इस तरीके का इस पे क्वेश्चन आता है, इस तरह का इसमें मेरे दोस्तों क्वेश्चन आता है। जैसे ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में, यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था, बताइए। करो। तुम लोग मुझे, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम मुझे वोट दोगे ना भाई। मैं मैं सुधार दूंगा देश को, मैं सुधार दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, पूछा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी कि इसमें से तीन संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है, एक संख्या कोई ऐसी छुपी हुई है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपको पहचाननी है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है। आप कहोगे सर कैसे, देखो सभी के एंड में 25 है, सभी के एंड में 25 है, सभी के एंड में 25 है। आप बोलोगे आंसर, मैंने बोला किसी संख्या के एंड में अगर 5 आता है तो उसका एंड में 25 लिखो और नेक्स्ट नंबर से गुणा करो। जैसे 56 है, 56 किसका वर्ग है, 7 अट्ठे 56 होता है, 75 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 आएगा, 7 का अगला नंबर 8 है, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56। ये बताओ 72 क्या होता है बेटा, 8 नाम 72 85 का वर्ग है, 85 का वर्ग, 25 आएगा, 8 नाम 72। ये 9025 किसका वर्ग है, देखो 90 क्या होता है, 9 2 90, 9 का नेक्स्ट नंबर 10 होता है। ठीक है, 9 का नेक्स्ट नंबर 10 होता है। तो बच्चे ये क्या आएगा, ये 95 का स्क्वायर आएगा, एंड में 25 आएगा, 9 का नेक्स्ट नंबर 10 है तो 9025। लेकिन क्या 3625 किसी का वर्ग है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकता, कि 3600 को आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, 36 को आप ऐसे लिख ही नहीं सकते कि दो लगातार संख्याओं की गुणा हो। 36 तो 6 चिंग 36 होता है, दो लगातार किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं की गुणा 36 नहीं होती, इसलिए यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आया। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से रील वाला सिस्टम आया है ना, तब से हमारे देश के हालात बहुत बदले। लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अब एक मास्टरों में एक प्रजाति होती थी पहले स्कूल में, पीटीआई। पीटीआई आप जानते होंगे ना, जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेते थे, जो पीटी वगैरह करवाते थे, व्यायाम वगैरह करवाते थे, जो अगर कोई बालक शैतानी करता था तो मारने पीटने के लिए पीटीआई को बुलाया जाता था। अब पीटीआई नाम की प्रजाति लुप्त हो गई है मास्टरों की। मास्टर खुद सदमे में है। अगर मैंने कुछ बोला तो इसने अगर बैग से हथियार निकाला अपना तो मेरा क्या होगा। मास्टर को चिंता इस बात की कि मुझे शाम को सही सलामत घर भी जाना है। देख तेरे भारत की हालत क्या होगी भगवान, बच्चे बन गए हैं शैतान। सेकंड पॉइंट तो बताऊंगा। अब सारे स्कूल के बालक तो बदमाशी वाले, हरियाणा के पंजाब के बदमाशी वाले गानों पर रील बना रहे हैं, तो वो बदमाशी बनेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। थैंक गॉड मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, थैंक गॉड मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं सुरक्षित हूं। वरना मैं एक दिल से टीचर आदमी हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने बैठा हुआ बालक ना पढ़े। मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो मैं उठाकर फोड़ फाड़ देता, उसका सर तोड़ ताड़ देता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खोल देता खोपड़ी में उसकी, सब बाल बाल उखाड़ देता मैं। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 नहीं होता। अगला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है मेरे भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट एक ही बात है। चाहे लास्ट डिजिट बोलो चाहे यूनिट डिजिट बोलो, एक ही बात है।
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट ना तो कभी 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 237,8 नहीं होता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो 237 और 8 नहीं होता। बहुत ध्यान देने वाली बात है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट 2378 नहीं होता। जैसे भाई आप किसी ऐसी संख्या का वर्ग करते हो जिसके एंड में 0 आता है, 0, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर नंबर जो भी आए उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हो जिसके एंड में 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा मेरे भाई। बोलो, सोचो ना। जैसे कि आप 21 का वर्ग करो तो 21 का वर्ग क्या होता है, 441। तो 441 के देखो 21 के इकाईकांक 1 है, तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसके भी इकाईकांक 1 ही होगा। अगर आप मेरे दोस्तों किसी संख्या का, ऐसी संख्या का वर्ग करते हो जिसका इकाईकांक 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर एंड में 4 आएगा। जैसे कि आप 32 का स्क्वायर करो, 32 के एंड में 2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करो तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो एंड में इकाईकांक क्या आएगा, 4 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करो तो इकाईकांक 9 आएगा, 9 आएगा बेटा। आप किसी ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके इकाईकांक 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाईकांक 6 आएगा। ठीक है भाई, वही सारी सभी को। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो आगे भी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2378 नहीं होता। ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि 796132, मैं पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताओ। क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देखोगे इसका लास्ट का डिजिट 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं होता। आगे अब मैं आपसे पूछने लगूं 569138, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या आपके सामने जो लिखी हुई है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेटा इसका लास्ट का डिजिट 8 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का डिजिट 8 नहीं होता, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं
करो। अगला नियम है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, इसको ढंग से समझना। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, वो क्या होंगे? वो सेम होंगे मेरे प्यार में। किसके सेम होंगे? सेम एज, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो सेम होंगे मेरे भाई, जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट। सेम एज 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। सेम एज 1 से 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। आपको ये बात ही नहीं समझ आई होगी ना अभी तक, मैं फिर से बताता हूं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो वही होते हैं जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। यानी कि अगर हम 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर करें तो जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वही हर संख्या के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, और इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत गहराई से। मैं आपसे कहूं 1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को ऐसे लिख सकते हो 0 1। मैं आपसे कहूं 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 4। मैं आपसे कहूं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को लिख सकते हो 0 9। मैं आपसे कहता हूं 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। मैं आपसे कहूं 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हां सर। हम आपसे कहें 6 बच्चा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 36। मैं आपसे पूछूं 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। मैं आपसे कहूं 8, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64। मैं आपसे कहूं 9, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 81। मैं आपसे कहूं 10, तो 10 का स्क्वायर आएगा 100। 100 के जो लास्ट के 2 डिजिट है, 100 के जो लास्ट के 2 डिजिट है 00 है। इसके बाद 10 के बाद है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 के लास्ट के 2 डिजिट है वो 21 है। 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, 144 के लास्ट के 2 डिजिट जो वो 4 है, 444। हम आपसे कहें 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 169, 169 के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 69 है, 69। मैं आपसे कहूं 14, 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 के जो लास्ट के 2 डिजिट है 96 है। 14 के बाद जैसे 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225 के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 25 है, 25 25। 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 56 है, 56। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 289, 89 है, 89। 18 का स्क्वायर 324, 324 के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 24 है, 24। तो मैं ये कहना चाहता हूं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो सेम वो होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे मेरे भाई। समझ में आया? 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 361, 361। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 का डबल जीरो मैं आपको बता चुका हूं। 21 का स्क्वायर 441, लास्ट के 2 डिजिट कितने 41। मैं आपके सामने लिखता हूं 22, 22 का स्क्वायर है बेटा 484, 484 के लास्ट के 2 डिजिट है 84। मैं आपके सामने लिखता हूं 23, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 529 के लास्ट के 2 डिजिट है 29। मैं आपके सामने लिखता हूं 24, 24 का स्क्वायर 576, लास्ट के 2 डिजिट है 76। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो मैंने यहां पे सर्कल में पैक किए, जो मैंने सर्कल में पैक किए। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट सेम वही होते हैं जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हैं सेम वही होंगे जो 1 से लेके
जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के। समझ में आया? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो यहां पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट। समझ में आई बात? ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने पूछ लूं 4 5 6 7 9, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? पूछता हूं क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर इसके आखिर का अंक 9 है, 9 की वजह से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 79। लास्ट के 2 डिजिट 79, क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के चेक करो, क्या लास्ट के 2 डिजिट 79 होते हैं? क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 79 होते? नहीं होते। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 79 नहीं होते। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है मेरे दोस्त। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अब मैं आपके सामने लिख दूं, एक नंबर है 890136, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? सोचो भाई, सोचो जरा। अब इसका लास्ट का डिजिट 6 परफेक्ट स्क्वायर का 6 जो है किसी संख्या, किसी पूर्णवर्ग संख्या का यूनिट हो सकता है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो 46, क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 46 होते हैं? देखो देखो 46 कहीं आ रहा है। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 46 हो सकते हैं? नहीं, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 46 नहीं होते। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ में? इसके पीछे का मैं आपको कारण भी समझाऊंगा, इसका कारण जानना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब मैंने आपको वैदिक मैथ की ट्रिक बताई थी, तो मैंने आपको समझाया था कि हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हम बेस चेक करते हैं कि उस नंबर का बेस क्या है। हम ये पता करते हैं नंबर जो है बेस से कितना कम या ज्यादा है। बेस या तो हम 50 लेते हैं, या 100 लेते हैं, या 250 लेते हैं, या 300 लेते हैं, या 350 लेते हैं। इस तरीके से हम बेस लेते हैं। यही मैंने आपको सिखाया था। हम ये चेक करते हैं कि नंबर बेस से कितना कम या कितना ज्यादा है। बेस से कोई नंबर कितना कम या कितना ज्यादा है, उसी से डिसाइड होगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे। जैसे ये नंबर 122 है, इसका बेस 100 है। ये 100 से कितना ज्यादा है? नंबर 100 से 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। तो 22 का स्क्वायर 84, देखो 22 का स्क्वायर 484, तो लास्ट के 2 डिजिट 84 आ रहे हैं। ये नंबर 87 है, इसका बेस 100 है। 100 से कितना कम है? ये नंबर 100 से 13 कम है। ये नंबर 100 से 13 कम है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 13 का स्क्वायर 169 का 69, लास्ट के 2 डिजिट 69 आएंगे। ये नंबर देखिए 67, इसका बेस 50 है। 50 से कितना ज्यादा है? 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 के लास्ट के 2 डिजिट 89, 89 आएंगे कि नहीं आएंगे? 89 आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे भाई? बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे भाई? 39 का बेस 50 है, 50 से कितना कम है? 11 कम है। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट 11 का स्क्वायर 121। हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट 21 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और ये बेस से ना 25 के अंतर पे ही रहेगा। ये बेस से ना 24 के अंतर पे ही हम लोग चेक करते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए बेस से कितना ज्यादा है? 216 का बेस 200 है, 200 से कितना ज्यादा है? 16, 16 का स्क्वायर 256। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट 56 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये नंबर 281, 221 है, बेस क्या है? 200, 200 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर 441, लास्ट के 2 डिजिट 41 आ रहे हैं। ये बेस 192 है, ये संख्या 192 का स्क्वायर निकाला, बेस है 200, 200 से कितना कम है? 8, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट के 2 डिजिट 64 आ रहे हैं कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट 64 आ रहे हैं कि नहीं? आप ये देखो, ये नंबर 326 है मेरे भाई।
हालांकि इसका बेस मैंने 300 माना, तो 300 भी माना, तो ये किससे 300 से कितना ज्यादा है 26, तो लास्ट के दो डिजिट जो है मेरे दोस्तों 76 आ रहे हैं, और 24 के स्क्वायर 576 में लास्ट के दो डिजिट 76 होते हैं ना, मैच कर रहा है। नंबर 281 है, बेस क्या है 300, 300 से कितना कम है, 300 से 19 कम है, तो लास्ट के दो डिजिट 19 का स्क्वायर 361 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि लास्ट के दो डिजिट इस बात पर डिपेंड करते हैं, लास्ट के दो डिजिट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि संख्या बेस से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। जैसे मैंने 423 का स्क्वायर निकाला, इसका बेस क्या है 400, ये संख्या 400 से कितनी ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो लास्ट के दो डिजिट जो आएंगे मेरे भाई, लास्ट के जो दो डिजिट आएंगे मेरे दोस्तों वो 29 आएंगे। 23 का स्क्वायर 529, ये नंबर 158, इसका बेस 150 है, 150 से कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो लास्ट के दो डिजिट 8 का स्क्वायर 64 आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कर लो, जहां तक कोशिश कर लो, किसी भी संख्या के जो लास्ट के दो डिजिट है वो सेम वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट दो डिजिट होते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, इससे बाहर बात आएगी ही नहीं। 555 का कैसे होगा विशाल कुमार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी संख्या के एंड में 5 है तो उसका स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं, दोबारा मत पूछा करो एक ही कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखूंगा, आप मुझे सोच के बताना क्या इन सभी संख्याओं के लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे कि नहीं होंगे। मैंने आपके सामने लिखा 9 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 41 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 59 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 91 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 109 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 191 का स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा 209 का स्क्वायर। ऐसे ही चल रहा है। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने इतनी सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, इन सभी संख्याओं के लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे, जरा सोच के बताना और एक बार में सही बताना, एक बार में सही बताना। मैंने जो आपके सामने इतनी सारी संख्याएं लिखी हैं, इन सभी संख्याओं के लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे, इन सभी संख्याओं के लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे, सोचो, बताओ। मैंने आपके सामने बहुत अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, बहुत सारी संख्या मैंने आपके सामने लिख दी, बताओ इनके लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे सभी के, बोलो। 81, बिल्कुल सही बच्चों। देखो इसका बेस 50 है, 41 का बेस 50 है, 50 से 9 कम है, इसका भी बेस 50 है, 50 से 9 ज्यादा है, इसका बेस 100 है, 100 से 9 कम है, इसका बेस 100 है, 100 से 109 9 ज्यादा है, इसका बेस 200 है, 200, ये 200 से 9 कम है, इसका बेस भी 200 है, 200 से 9 ज्यादा है। तो ये सभी संख्याएं अपने बेस से या तो 9 कम है या अपने बेस से 9 ज्यादा है। ये संख्या अपने बेस से या तो 9 कम है या अपने बेस से 9 ज्यादा है। यानी कि आखिर के जो लास्ट के दो अंक होंगे मेरे दोस्तों वो 81 होंगे, 81। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, इन सभी संख्याओं के लास्ट, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो संख्या बेस से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। बेस से 9 कम या 9 ज्यादा है तो स्क्वायर करने पर लास्ट के दो डिजिट 81 ही बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट यह भी बनता है कि बच्चों चाहे मैं x का स्क्वायर करूं, चाहे मैं 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, 50 से प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, चाहे मेरे प्यारे भाई मैं 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, 100 में प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, आप कुछ भी कर लो, इनके जो है मेरे दोस्तों लास्ट के दो डिजिट सेम ही आने।
क्योंकि बेस से जो है मेरे दोस्तों एक्स का ही डिफरेंस रहना, बेस से या तो संख्या एक्स कम होगी या मेरे दोस्तों या एक्स ज्यादा होगी। चाहे आप एक्स का स्क्वायर करो, चाहे 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, चाहे 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, चाहे आप 150 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, चाहे 200 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, हमेशा जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं, लास्ट के दो डिजिट है वो हमेशा सेम आने हैं। सभी को समझ में आ गया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोलो। अब जैसे इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये वाला जरा सवाल करके बताओ। सवाल नंबर 6, जरा ये क्वेश्चन करना आप लोग। आपके सामने 4 अंकों की संख्या है ए बी बी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 अंकों की संख्या ए बी बी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए माइनस बी का मान क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है भाई। आपके सामने 4 अंकों की संख्या है ए बी बी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एक 4 अंकों की संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। एक 4 अंकों की संख्या ऐसी है दुनिया में जो परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके लास्ट के 2 डिजिट और शुरू के 2 डिजिट सेम है। लास्ट के 2 डिजिट सेम है और शुरू के 2 डिजिट सेम है। सोच सकते हो क्या ऐसी संख्या? देखिए, हम लास्ट के 2 डिजिट जानते हैं, हम लास्ट के 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किसी भी संख्या के जो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे, लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट बनते। अब आप ऐसा केस बताओ, यहां ऐसा केस बताओ जो लास्ट के 2 डिजिट सेम आ रहे हो, ऐसा केस बताओ। क्या आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हों? यस। एक तो आप 10 का स्क्वायर करो 100 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट सेम आएंगे 00, या 12 का स्क्वायर करो 144 में लास्ट के 2 डिजिट सेम आएंगे 44। और कोई नंबर ऐसा है क्या? क्या और कोई नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट सेम हो रहे हो? और तो कोई नंबर ऐसा नहीं है, और तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेकिन 10 के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर आप जैसे 10 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट तो सेम बन जाएंगे 00, लेकिन कभी भी शुरू के सेम नहीं बनेंगे। आपने सपोज यहां पे 800 का स्क्वायर किया तो लास्ट के 2 डिजिट तो सेम बन जाएंगे 00। 8 का वर्ग 64, कभी भी शुरू के 2 डिजिट सेम नहीं बनेंगे क्योंकि एक रैंडम संख्या का स्क्वायर होगा, कभी भी शुरू के 2 सेम बनेंगे ही नहीं है भाई। आप 600 का स्क्वायर करो 3600, लास्ट के 2 डिजिट सेम है, शुरू के सेम बन ही नहीं पाएंगे, मुझे शुरू के भी सेम बनाने हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां 10 से बात नहीं बनेगी, यहां बनेगी 12 के स्क्वायर से। 12 के स्क्वायर से बच्चे, 12 के स्क्वायर से। 12 का स्क्वायर अकेला ऐसा नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं 144 में 44। तो भैया संख्या या तो 12 का वर्ग होगी, 4 अंकों की संख्या चाहिए, या 50 माइनस 12 38 का वर्ग होगी, या 50 प्लस 12 62 का वर्ग होगी, या 100 में से 12 घटाओ 88 का वर्ग होगी, या 100 में 12 जोड़ो 112 का वर्ग होगी। लेकिन 112 का वर्ग तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा भाई। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 112 का स्क्वायर तो 10,000 से बड़ा आएगा, 5 अंकों की संख्या। एक्चुअली संख्या 11 से भी कट रही है, ए प्लस बी संख्या 11 से भी कट रही है। तो यानी कि अकेला मुझे यहां पे एक नंबर ये दिख रहा है 88 पॉसिबल है। अगर मैं इनका स्क्वायर निकाल के चेक करूं, इन चारों में से कोई संख्या बननी चाहिए। अगर मैं 88 का स्क्वायर निकालूं तो बताओ क्या आएगा? इसका बेस 100 है, 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 88 में से 12 घटाएंगे 76, एक डिजिट यहां पे भेज देंगे 7744। 7744 मेरे प्यारे भाई बहुत बढ़िया, यानी कि संख्या जो होगी 7744 होगी। 88 का स्क्वायर आ रहा है ऐसा।
तो देखो कितना बेहतरीन सवाल है। 88 का स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसके शुरू के 2 डिजिट भी सेम है और लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है। मजा आया ना सवाल पढ़ के? तो यानी कि ए का मान कंपेयर करो तो ए का मान 7 आ गया है और बी का मान यहां पे 4 आ गया है, और ए माइनस बी आपसे पूछा है तो ए माइनस बी का मान 3 है। इस सवाल का आंसर 3 है, ना कि 4। ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जानने के बाद इजी। अब जिस बच्चे को एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उसकी आत्मा से पूछो उसके लिए कितना मुश्किल सवाल है ये। जिस बच्चे ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? हमारे देश के जो 90% बच्चे हैं वो स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो सीखते हैं। हर बच्चा स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखता है कि जल्दी स्क्वायर कैसे निकालने, हर टीचर सिखाता है। लेकिन यहां से ये जो गहरी बातें निकल के आती हैं बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं, ये बहुत ही कम टीचर सिखाते हैं और बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए तो समय ज्यादा लगता है। अगर हम इतना डिटेल में चीजों को बताएंगे तो आपको पता ही समय ज्यादा लगेगा, तभी तो चीजें कवर होंगी। 7 - 4 3, जूही कुमारी कंपेयर करो। ए की वैल्यू 7 आई है, बी की वैल्यू 4। एक बार फिर से मेरे दोस्तों आप दिमाग लगा के घर पे तसल्ली से करिएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, इस कॉन्सेप्ट को मैं कल समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 4, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होता है या 4 होता है या 7 होता है या 9 होता है। ये लिख लीजिए, लास्ट है ना। इसको मैं आपको डिटेल में कल पढ़ाऊंगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होता है या 4 होता है, 7 होता है, 9 होता है। डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ठीक है जी। समझ में आया बात? चलिए, खेल खत्म। इसके आगे स्टूडेंट्स हम कल करेंगे। अब बाय। कल केवल सवाल ही सवाल करने हैं। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए। कल केवल क्वेश्चन करने, और ये छोटी शीट है, कल ये शीट खत्म करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बहुत धीरे बताता हूं लेकिन सवाल तेजी से करवाता हूं। कल सवाल होंगे फास्ट, कैसे आया चिल्लाया तो गरिया दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। कल सवाल होंगे फास्ट। हमेशा यही समझो कि कॉन्सेप्ट धीरे समझो, सवाल फास्ट करो। आपका उल्टा है, कॉन्सेप्ट बस जल्दी करो सर, जल्दी नहीं बेटा, आगे बढ़ो, उसमें मरते रहते हैं। और जब सवाल मैं करवाता हूं तेज, कैसे आया तब चिल्लाते हैं। ये आपकी बर्बादी की निशानी है। कोई भी टीचर वो परफेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बच्चों को धीरे धीरे बताए लेकिन सवाल तेजी से कराए। चाहे बालक रोते रहे, झिकते रहे, सड़ते रहे, उससे कोई फर्क नहीं। जो मेहनत करेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, वो जल्दी करेगा, और जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा वो रोता रहेगा। और ऐसे रोने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो कल इस पे केवल सवाल होंगे तेजी से।